समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। बार बार रिपीट करके इस क्लास के नोट्स भी चाहिए तो इस क्लास के नोट्स भी आपको क्या करेंगे, कहां पे मिलेंगे? आप देख रहे होगे मेरे पास क्या है, ये गोल सा कुछ दिख रहा है। आपकी इनकम कितनी है? 35,000 एंड यू आर स्पेंडिंग 55% ऑन फूड एंड स्टडी ऑफ चिल्ड्रन। तो कितना आ जाएगा? आप क्या करोगे? नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूं प्रमोद यादव और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, क्लैट नेक्सस 2.0 बैच है जो कि आपकी क्लैट की प्रिपरेशन के लिए डेडिकेटेड बैच है, जहां पे मैं पढ़ाता हूं आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक। और आज हम क्वांटिटेटिव टेक्निक की में क्या करने वाले हैं, केस लीड बेस्ड ऑन परसेंटेज। ठीक है, हमने पहली क्लास कर ली है, आज ये इस टॉपिक का दूसरा लेक्चर है। ठीक है, तो अगर आपने अभी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज गो एंड वॉच दैट लेक्चर। आप लेक्चर को जरूर देखें, मजा आएगा और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। ठीक है, बात क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आज का एजेंडा क्या आने वाला है? आज हम डीआई करेंगे। डीआई के साथ, डीआई का मतलब क्या होता है बेटा? डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या होता है? डेटा इंटरप्रिटेशन। और साथ ही साथ हम यहां पर केस लीड भी सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? केसलेट भी सॉल्व करेंगे। चलिए, ये थी हमारी बात। आज टॉपिक्स टू बी कवर्ड की मैंने यहां पे आपसे बात की है। ठीक है ना? और ये कुछ कमेंट थे जो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिए थे आपको। वहां पर कई सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कमेंट सेक्शन में आंसर दिए। ठीक है ना? तो जो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा क्या कर सकते हो, आप क्वेश्चन जो मैं आपको दूं होमवर्क में, उसका आंसर आप अगर कमेंट सेक्शन में दोगे तो इस तरह से मैं आपको शॉर्ट आउट दूंगा। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे बाबू हैं, बच्चे हैं। ठीक है ना? जैसे भूमि जी हैं, उसके बाद सिंगलम महक जी हैं, फिर है मिक्स गेमर, ठीक है, शेफाली, विनायक, विष्णु, गोल्डन हार्ट, बीस्ट जोधपुर, अल्टीमेट विपिन, भूमिका, और ये देखो लॉ क्या लिखा है, एलजी कलेक्शंस, मोहित पांडे एडिटर, रंजन। ठीक है ना? तो क्लास खत्म होने के बाद आपको करना क्या होगा, क्लास में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को करने के साथ साथ उसका आंसर आपको क्या करना होगा, कमेंट सेक्शन में देना होगा, ताकि हमें पता चल सके आप पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। एक और चीज है, आप इस क्लास की, आपने सपोज ये क्लास करी, आप चाहते हैं कि इसकी प्रैक्टिस भी करें, तो आप कर क्या सकते हैं, आपको पीडब्ल्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। पीडब्ल्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको वहां पे जाना है, वहां पे सर्च करना है नेक्सस 2.0, क्लैट नेक्सस 2.0। उस बैच में जाके आपको एनरोल करना है, पैसे नहीं लगेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे जाएंगे तो आपको इस क्लास की डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, उसको आपको कुछ नहीं करना, आप उसे सॉल्व करेंगे, आपको क्विज के फॉर्मेट में होगा, आप सॉल्व कीजिएगा, आपका जैसा अटेम्प्ट हो पता चलेगा हमें। ठीक है ना? और आपको बार बार रिपीट करके इस क्लास के नोट्स भी चाहिए तो इस क्लास के नोट्स भी आपको क्या करेंगे, कहां पे मिलेंगे? पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पे मिलेंगे। तो आप वो वहां पे जाके विजिट जरूर कीजिएगा ना, ताकि आपको एक बेहतर चीज पता चल सके। यहाँ पे आप पूरा लेक्चर देख रहे हैं, वहां पे आप नोट्स और जो हमारे पास डीपीपी सेक्शन है उनको जाके जरूर देखें। ठीक है? तो जब कभी भी क्लास का शुभारंभ होता है, एक छोटा सा प्यारा सा मोटिवेशनल कोट होता है। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि समस्याएं हमारे जीवन में, ध्यान से सुनना, समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। तो याद रखना, कभी भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं आपकी लाइफ में तो इसका यह मतलब नहीं है कि आपको पीछे हट जाना है, आपको हताश हो जाना है। याद रखना, जब कभी भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स यानी समस्याएं आती हैं तो ईश्वर आपके लिए एक अच्छा पाथ क्या कर रहा होता है, बना रहा होता है। याद रखिएगा, सिंपल चीज है, जब गुलाब खिलता है तो गुलाब जो है वो कांटों के साथ खिलता है। कमल की मैं बात करूं, कमल कीचड़ में खिलता है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर कोई अच्छी चीज है ना तो वो एक कठिन रास्ते से होके जाती है। तो वही चीज है आपकी जिंदगी, आप गुलाब हो तो आपको कांटों से होकर निकलना पड़ेगा। अगर आप कमल हो तो आपको कीचड़ से होकर निकलना पड़ेगा। तो लाइफ में समस्याएं आती रहेंगी, हम उनको किस तरह से कैटर करते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है? ये थी बात हमारी मोटिवेशनल कोट की। तो चलिए बढ़ते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे होगे मेरे पास क्या है, ये गोल सा कुछ दिख रहा है, दिस इज नोन एज पाई चार्ट। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? पाई चार्ट कहते हैं। व्हाट डज इट नोन एज? इट इज नोन एज पाई चार्ट। ठीक है? ये मेरे पास क्या है, पाई चार्ट, और इस पाई चार्ट में अलग अलग चीजें को डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सबसे पहले कभी भी डीआई को सॉल्व करना है तो आपके पास जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन इंस्ट्रक्शंस को हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक और अच्छे से पढ़ना होता है। क्या लिखा है? फॉलोइंग इज द पाई चार्ट शोइंग द स्पेंडिंग ऑफ अ फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स इन अ पर्टिकुलर ईयर, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है? ध्यान से समझना, ये मेरे पास पूरा का पूरा पाई चार्ट दिया हुआ है। इस पाई चार्ट में स्पेंडिंग दी हुई है। अगर हम आपसे यहां पे बात करें तो मेरे पास फूड जो है वो 30% दे रखा है,
हाउस मेंटेनेंस 10% है, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन 25% है, क्लोथ मेरे पास 12.5% है, एंटरटेनमेंट मेरे पास 10% है, मेडिसिन मेरे पास क्या है 12.5% है। ठीक है, क्लियर है बात। याद रखना ये जो पाई चार्ट है ये कंप्लीट क्या होता है 100% होता है, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हैं डिग्री में 360 डिग्री बोल सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है, आप एक हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि 360 डिग्री जो है वो हमेशा किसके बराबर होगा, आप बोलोगे सर 100% के बराबर होगा। ठीक है ना, ये चीज याद रखना, ये चीज जरूरी है। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन को हम करेंगे और उस क्वेश्चन को का जवाब देने की कोशिश करेंगे। देखिए द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन फूड, तो स्पेंड मेरे पास फूड पे कितना स्पेंड हो रहा है, आप बोलोगे सर फूड पे मेरे पास 30% स्पेंड है। कितना स्पेंड एक्सपेंडिचर है, 30% का एक्सपेंडिचर है। एंड मेडिसिन, मेडिसिन की अगर मैं बात करता हूं तो आप मेडिसिन देखो 12.5, मेडिसिन मेरे पास कितना है भाई 12.5 यानी 25/2। ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 5 5 जा 5 6 जा 6 2 जा 12, 12 रेशियो कितना आ गया मेरे पास 5 आ गया। तो कहने का क्या मतलब, वो आपसे पूछा गया था द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड मेडिसिन, इट इज नथिंग बट व्हाट 12:5। कितना आएगा आंसर हमारे पास 12:5 निकल कर आ गया। इट वॉज क्वाइट इजी, इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं था, बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया, ये वही पाई चार्ट है, उसी पाई चार्ट से रिलेटेड हमारे पास क्या है क्वेश्चन। ऐसे ही होता है, मेरे पास कोई ग्राफ होगा, ग्राफ से आपको 4-5 क्वेश्चन रिलेटेड आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में। क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन फूड एंड मेडिसिन। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरे फिर से सेम क्वेश्चन आ गया, ये कैसे हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब ये मेरे पास अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना। देखा, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन द फैमिली ड्यूरिंग द ईयर इज 50,000, ठीक है ना, देन हाउ मच दे स्पेंड ऑन द बाइंग क्लोथ्स। देखो ओवरऑल एक्सपेंडिचर दे रखा है, मतलब हम पूरा का पूरा जो खर्चा कर रहे हैं वो कितना है 50,000। ठीक है, और अगर परसेंटेज में बात करें तो आप परसेंटेज में कितना खर्च कर रहे होगे 100%। तो परसेंटेज में आप खर्च कर रहे हैं 100%, इन जनरल आप कितना खर्च कर रहे हैं 50,000, तो 50% की वैल्यू है मेरे पास कितनी 50,000 की। बात क्लियर है, 00 से मेरे पास 00 कट गया, 1% मेरे पास आ गया 500। बात क्लियर है, 1% मेरे पास 500 निकल के आ गया है। तो आपसे पूछा हाउ मच दे स्पेंड ऑन बाइंग क्लोथ्स, तो क्लोथ्स पे वो कितना खर्च कर रहे हैं, तो आप देखोगे सर 12.5%, 12.5%। तो आपको कुछ नहीं करना है, 25/2 से मल्टीप्लाई करना है, 12.5 का मतलब यही होता है। तो 12.5% ही निकालना था बाबू, कितना हो जाएगा 2 से करूंगा कितनी बार में जाएगा 250, कितना आ गया 250 इंटू 25 का स्क्वायर हो रहा है, और 25 का स्क्वायर होता है मेरे पास 625, दैट मीन्स मेरे पास बनेगा 6250। ठीक है, तो यहां पे लिखा है हाउ मच दे स्पेंड ऑन बाइंग द क्लोथ्स, तो यू विल से सर 6250, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विच इज द राइट आंसर हियर, यू विल से सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन सेज, if the total amount spent on the family during year was 35,000, ठीक है, the amount spent on study of children and food together, ठीक है, तो स्पेंड ऑन हमें बताना है चिल्ड्रन और फूड पे। ठीक है, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन मेरे पास कितना है 25% और फूड मेरे पास कितना है 30%। तो टोटल स्पेंड परसेंटेज में क्या हो जाएगा, आप क्या बताओगे। स्टडी में मेरे पास 25% है और मेरे पास इसमें कितना है 30, 25 और 30 कितना गया भाई 55%। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यू हैव टू कैलकुलेट 55% ऑफ 35,000। ठीक है ना, आपकी इनकम कितनी है 35,000 एंड यू आर स्पेंडिंग 55% ऑन फूड एंड स्टडी ऑफ चिल्ड्रन। तो कितना आ जाएगा, आप क्या करोगे इनटू कर देंगे हम यहाँ पे 55% को, जाएगा 55/100, 00 से 00 कट गया, ये गया 350 इंटू 55, है ना। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, लास्ट में एक जीरो आएगा, है ना, 5 5 जा 25, कैरी कितना हो गया 2 मेरे पास, है ना, 5 25 और मेरे पास 15 कितना हो गया, 25 में 15 जोड़ोगे तो मेरे पास हो जाएगा 25 में 5 जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा, और 10 जोड़ोगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा 40, 40 तो 42 का 2 कैरी कितना हो गया 4, है ना, 3 5 15, 15 4 मेरे पास कितना हो गया 19, कितना गया 19,250। एक बार और मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 25 और 55 को, सॉरी 35 और 55 को, 55 25 का 5 कैरी कितना हो गया 2, 5 3 15 और 5 5 जा 25, 10 कैरी कितना हो गया 4, 42 का 2 कैरी कितना हो गया 4, 3 5 15 15 4 हो गया 19। ठीक है, क्लियर हुई बात, बोलो करेक्ट 6 बरोबर 6, जल्दी से बताओ। तो यहां पे हमारे पास जो आंसर आया वो कितना निकल के आ गया 19,250, दैट मींस ऑप्शन नंबर ए।
विच इज द करेक्ट आंसर? यू विल से सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हेडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन? लेट्स सी। लिखा हुआ है इफ द डिफरेंस इन द अमाउंट स्पेंड ऑन बाइंग क्लोथ्स एंड हाउस मेंटेनेंस, ठीक है, बाइंग क्लोथ्स और हाउस मेंटेनेंस का डिफरेंस दिया हुआ है। तो क्लोथ्स का कितना, इतना, और किसका था, हाउस मेंटेनेंस, ये है 10%। तो भाई मेरे पास कितना बचा, दोनों का डिफरेंस कितना गया? आप बोलोगे सर 2 होल 1/2%, 2.5% आ गया ना भाई। आप अगर माइनस करोगे 12.5 में से 10 को, तो व्हाट यू गेट? यू विल गेट सर 2 होल 1/2%, ठीक है। और ये किसके बराबर है? आप बोलोगे सर दैट इज नथिंग बट 1500 के बराबर है। तो क्या मेरे पास 5/2% इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 1500। 5 से काटेंगे, 5 3 15 हो गया। 1% की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 3 दूनी 600। 1% मेरे पास आ गया 600, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? हाउस मेंटेनेंस पे। तो हाउस मेंटेनेंस पे 10% है ना, तो 1% 6 है, तो 10% मेरे पास कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 6000 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास आंसर कौन सा होगा? यू विल से सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये क्या करेक्ट है मेरे पास? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ूंगा मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब यहां पे हमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है? स्टडी द पाई चार्ट टेबल एंड गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है ना। डिटेल द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन द वेरियस डिपार्टमेंट। ये मेरे पास परसेंटेज दे रखा है अलग अलग डिपार्टमेंट पे, ठीक है ना, डिपार्टमेंट, ठीक है ना। डिटेल ऑफ परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द नंबर ऑफ मेल अलोंग विद देम। यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स दे रखे हैं कि प्रोडक्शन में कितने हैं, एचआर में कितने हैं, इसमें कितने हैं, ये दे रखा है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। यहाँ पे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज भी दे रखा है। देखो जब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखा है तो यहाँ पे हम मेल और फीमेल निकाल सकते हैं, बिकॉज मेल ऑलरेडी गिवन है तो हम फीमेल भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तरफ हमारे पास कौन कौन से डिपार्टमेंट, मेरे पास है प्रोडक्शन, मेरे पास है एचआर, ठीक है, मेरे पास है आईटी, मेरे पास है मार्केटिंग, और मेरे पास कौन सा है, अकाउंट्स, ठीक है। ये आपको 5 डिपार्टमेंट देखने को मिले। यहां पर हम टोटल निकाल लेंगे, ठीक है, हम टोटल निकाल लेंगे। हमारे पास मेल ऑलरेडी दिए हुए हैं, इधर हम फीमेल लिख लेंगे, ठीक है भाई, ध्यान देना। फीमेल कैसे निकालेंगे? जब मेल में से हम टोटल में से अगर हम माइनस करेंगे फीमेल को, तो मेरे पास क्या निकल के आएगी भाई? फीमेल निकल कर आएंगी, ठीक है। लेट्स सी, देखो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मेरी बात को आप ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, देखो भाई, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन, देखो सबसे पहली चीज तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं? 800 है, ठीक है ना। 800 में से अगर मैं बात करूं प्रोडक्शन में कितने हैं? 35%। तो 800 का आप क्या करोगे? 35% निकालोगे, है ना भाई। 8 1 40 कैरी कितना हो गया? 4, 8 3 24, 24 4 कितना हो गया? 28, 280। प्रोडक्शन में टोटल कितने हैं? 280 है, जहां पे मेरे पास मेल कितने हैं? 245। तो फीमेल कितनी होंगी? आप क्या करोगे? 280 में से 245 घटा दोगे, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 4 गया कितना बचा? 3। तो 35 फीमेल आ गई यहाँ पे। क्लियर है बात? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है। उसके बाद एचआर की अगर मैं बात करूं तो एचआर में 5% है। तो भाई देखो 10% एचसी होगा, 5% हो गया 40 है इसमें, 40 टोटल है, जिसमें से 12 मेल है। तो फीमेल कितनी हो जाएंगी? आप बोलोगे सर 40 में से मैं 12 घटा दूंगा, 10 में से 2 गया 8 गया, 3 में से गया कितना बचा? 2। तो 28 जो है फीमेल है यहाँ पे। उसके बाद 20% आईटी में है, ठीक है। तो 20% यानी 160 मेरे पास आईटी में होंगे। 160 आईटी में है तो मेरे पास, मुझे बताओ, 160 ये मेरे पास है। मेल मेरे पास 74 है, तो मेरे पास फीमेल कितनी होंगी? ध्यान देना, 160 में से मैं माइनस कर दूंगा कितना? 74। 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 15, 15 में से 7 गया 8। क्लियर हुई बात? कितना आ गया मेरे पास? 86। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मार्केटिंग की मैं बात करूंगा, मार्केटिंग में मेरे पास कितना है? 24%। कितना? 24%। तो 800 का मैं क्या करूंगा? 24% निकाल लूंगा। 800 को 32 का 2 कैरी कितना हो गया? 3। 8 दूनी 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 192। तो टोटल मेरे पास मार्केटिंग में कितने हैं? 192। तो मेरे पास मेल कितने हैं? 165। तो फीमेल कितनी हो जाएगी? 192 में से मैं 165 घटा दूंगा, 12 में से 5 गया कितना बचा? 7, 8 में से 6 गया कितना बचा? 2, ये हो गया 27। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी से बताओ, क्या इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। अकाउंटिंग की मैं बात करूंगा तो मेरे पास अकाउंट्स में कितने लोग हैं? 16% है। तो आप क्या करोगे? 800 का क्या निकालोगे भाई?
16% निकालोगे, है ना। 8 6 48 का कैरी कितना हो गया 4, 8 एकम 8 4 कितना हो गया 12, 128 मेरे पास अकाउंटिंग में है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास मेल्स 93 है, तो फीमेल कितने हो जाएंगे 180 128 में से 93 घटा देंगे। 8 में से 3 का कितना बचा पास, 12 में से 9 का कितना बचा 3, यानी कितना गया 35। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। यहां पर हमने क्या किया है, पूरा का पूरा डेटाबेस बना लिया हमने। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ में कैंडिडेट भी निकाली हमने, नंबर ऑफ मेल तो ऑलरेडी गिवन था, नंबर ऑफ फीमेल भी हमने कैलकुलेट कर लिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम बनाने की कोशिश करेंगे। व्हाट क्वेश्चन सेज, लेट्स सी द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ फीमेल वर्किंग इन एचआर, एचआर में 28 है, टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन एचआर डिपार्टमेंट, टोटल नंबर ऑफ कितना चाहिए 40, तो 4 से घटेंगे, 4 से 28, 4 धाम 40, कितना गया 7:10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। विच इज द राइट आंसर, ये यूल से सर ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है। क्लियर हुई बात? आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है, नो डाउट। अगला क्वेश्चन हम आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी है, द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग में है 165, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मार्केटिंग में देखो टोटल हमारे पास कितना है भाई 192, तो अपॉन में कितना गया 192, परसेंटेज में चाहिए तो हो गया इंटू 100, ठीक है भाई। किससे जाएगा, देखो मार्केटिंग में कितना है हमारे पास 192 ही तो है, ठीक है। ओके, क्या पूछा था, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय वर्किंग इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अच्छा वेट फॉर अ मिनट, मेल हमें चाहिए ना, मार्केटिंग में मेल सही है 165, टू द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन एम्प्लॉय इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ठीक है सही है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इसको हम कितने सॉल्व कर सकते हैं, 3 से, 3 5 15 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 से करेंगे 3 6 18 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 4 से काटेंगे 25 में जाएंगे, 4 से काटेंगे 16 चौको, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 छंग हाँ 24, ठीक है। तो मेरे पास हो गया 55 इंटू 25, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 25 25 125, कैरी कितना हो गया 12, 25 25 125, ठीक है। 5 2 7 1375, ठीक है। 1375 को हम 16 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 16 अट्ठे कितना होता है 128, ठीक है। तो 137 में से हम 128 घटाएंगे, 17 में से 8 गया, कितना बचा भाई 9, 8 टाइम्स में जाएगा ये, ठीक है। मेरे पास बचा है 9, 17 का 8 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 पच्चे 16 छक्का 16 पच्चे 80 होता है, 16 छक्का 96, 16 पच्चे 80 होगा, ठीक है। 16 पच्चे 80, कितना बचा भाई मेरे पास 15, ठीक है। तो 85, तो सिंपल सी चीज है, किसके इक्वल वैलेंट आ रहा है 86 के परसेंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली किसके पास आ रहा है 86 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये रहा। आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान देना। अब हमारे सामने क्या है, एक केसलेट है, इस केसलेट को हमें सॉल्व करना है और इसको पहले बनाना पड़ेगा। केसलेट को करने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ना होता है। अगर आप केसलेट पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आप उसको बनाने में आपको समय लगेगा नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है देखो, लिखा मिस्टर राठौर स्टार्टेड अ स्टार्टअप प्रेप कंपनी इन सिटी हैदराबाद। द कंपनी हैव 5 डिपार्टमेंट्स, IT, फाइनेंस, HR, सेल्स एंड कंटेंट, ठीक है। देयर आर टोटल 360 एम्प्लॉयज इन IT डिपार्टमेंट, which is 33 whole 1/3% of total employee in the company. 1/5 of the total number of employee of the company working in finance department. The number of employee working in HR department is 33 whole 1/3%, less than the number of employee working in sales department, and the number of employees working in content department is 33 whole 1/3% more than the number of employees in the sales department, ठीक है। Let's see what we have to do. मेरे पास क्या है, 5 डिपार्टमेंट्स है। कौन कौन से हमारे पास डिपार्टमेंट है भाई, देखो IT है, ठीक है, फिनेंस है, ठीक है, IT है, फिनेंस है, HR है, ठीक है, सेल्स है, और हमारे पास कौन सा है, कंटेंट है, ठीक है। यही तो बात की गई है, और इसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की ही बात की है, बाकी मेल फीमेल नहीं पूछा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की ही बात करी है। लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू, ध्यान देना। देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो यहां पे हम फोकस करेंगे।
Mr. Rathod started a startup prep company in a Hyderabad city. The company have 5 different department. ठीक है, there are total 360 employees in IT department. IT department में total 360 लोग हैं, यही तो बोला है. There are total 360 employees in IT department, which is 33 whole 1 by 3% of total employee. तो total employee अगर x है, तो x का 33 whole 1 by % किसके बराबर दे रखा है? 360 के बराबर दे रखा है. इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया 1 by 3, तो हो गया 360 into 3. ठीक है ना, 6 मेरे पास हो गया 18, कैरी कितना हो गया? 1 3 9 1 10, कितना गया? 1080. तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गए मेरे पास 1080. ठीक है, नो डाउट. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी, इसमें ज्यादा दिक्कत परेशानी है नहीं. अब हम क्या करेंगे, बाकी जो मेरे पास डेटा दिया उस डेटा को हम पढ़ते हैं. ठीक है, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना. 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी वर्किंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट. ठीक है, टोटल मेरे पास कितना है? 1080 और इसका कितना? 1/5. ठीक है, तो 5 से करेंगे, 5 दूनी मेरे पास हो जाएगा 10, 5 एकम 5, कितना बचा भाई? 3 5 31 216. तो 216 हमारे पास फाइनेंस में है. किस में है? 216 एम्प्लॉयज किस में काम करते हैं? फाइनेंस में करते हैं. द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट इज 33 whole 1% लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द सेल्स डिपार्टमेंट. ठीक है, हमें HR के बारे में अभी नहीं पता और सेल्स के बारे में भी नहीं पता, तो चलो अभी देख लेते हैं. द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन कंटेंट डिपार्टमेंट, ठीक है ना, कंटेंट डिपार्टमेंट की बात हो रही है, इज 33 whole 1 by 3% मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट. तो अब यहाँ पे रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज होगा, तो रेशियो का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. लेट्स सी, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट. HR डिपार्टमेंट की बात हो रही है. ठीक है, किससे बात हो रही है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट इज 33 whole 1 by 3% लेस देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट. सेल्स डिपार्टमेंट से बात हो रही है. ठीक है ना, 33 whole 1 by 3% का मतलब क्या होता है भाई? इट इज नथिंग बट 1 by 3. ठीक है, क्या कहता है? नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट. HR में लेस है, किससे? इससे लेस है. तो अगर ये 3 है तो 1 लेस, यानी कितना हो गया? 2. ठीक है भाई, सेल्स डिपार्टमेंट से. सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन कंटेंट डिपार्टमेंट. कंटेंट डिपार्टमेंट इज 33% मोर देन द सेल्स डिपार्टमेंट. तो अगर ये 3 होगी तो 1 ज्यादा, यानी कितनी हो गई? 4. तो अगर मैं बोलूं HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और कंटेंट डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो रेशियो क्या बन जाएगा? सेल्स डिपार्टमेंट दोनों जगह सेम है, दोनों जगह सेल्स डिपार्टमेंट से कंपैरिजन हो रहा है, तो सेल्स मेरे पास 3 रहेंगी, HR मेरे पास 2 रहेगा और कंटेंट मेरे पास रहेगा 4. ठीक है, तो ये मेरे पास रेशियो निकल कर आ गया है. अब देखो हमारे पास बचा कितना है भाई. देखो मेरे पास 1080 था और ये कितना है? 360 और ये है 216, ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये कितना हो गया भाई? 5. और ये टोटल कितना था? 1080. तो 1080 में से मेरे पास कितना बचेगा? इतना मैं माइनस कर दूंगा. 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 7, 7 में से 7 गया कितना? 0. 10 में से 5 गया कितना बचा भाई? 504. और इसे किस रेशियो में डिवाइड करना है? इसमें. तो 3 2 5 4 कितना गया भाई? 9. 9 बराबर आ गया 504. 9 से करूंगा कितनी बार में जाएगा? 9 25 45, 9 6 54, 1 की वैल्यू आ गई 56. तो HR में मेरे पास कितना हो जाएगा? 2 into 56. मेरे पास सेल्स डिपार्टमेंट में 3 into 56 और मेरे पास कंटेंट डिपार्टमेंट में आ जाएगा 4 into 56. ठीक है, ध्यान देना. 6 दूनी 12 कैरी कितना हो गया? 5 दूनी 10 11. ठीक है ना, 6 3 18 का 8 कैरी कितना हो गया? 1. 3 5 15 1 16. ठीक है ना, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा भाई? 6 चौको 24 का 4 कैरी कितना हो गया? 2. 6 4 5 20 2 22. ठीक है, बात क्लियर है. तो हमारा पूरा का पूरा डेटा बन चुका है. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उनको हमें करना होगा. डेटा हमने पूरा का पूरा बना लिया है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी. मैंने बहुत ही बेसिक टर्म्स सिखाए और ये सारे टर्म्स मैंने तुम्हें जो शुरुआत वाली क्लासेस हुई हैं उनमें मैंने पूरे के पूरे टर्म्स बनाए हैं, सिखाए हैं कि रेशियो कैसे बनाए जाते हैं, कैसे क्या होता है, सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं. अगर आपने वो चीजें देखी है तो यहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप चीजें कर पाओगे. ठीक है, आगे बढ़ता हूं. मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात करता हूं. तो मेरे पास पहला क्वेश्चन आ गया है. ठीक है, What is the ratio of number of employees working in HR? HR में मेरे पास कितना है? 112. टू सेल्स डिपार्टमेंट. सेल्स डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो ये हो गया 168. रेशियो बताना है, किससे जाएगा? 4 से कर लेते हैं. 4 दूनी 8, 4 8 32, 400 कुछ 16, 4 दूनी 7, 14 से काटेंगे. 14 दूनी 28, 14 3 42. कितना आ गया मेरे पास? 2:3. कितना निकल के आ गया? 2:3. इट वॉज क्वाइट ईजी. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है? लेट्स सी. द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट. IT डिपार्टमेंट में कितने हैं? 360 है. द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट इज व्हाट % मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन कंटेंट डिपार्टमेंट.
कितना ज़्यादा है देखो, तो हम क्या करेंगे 360 में से 224 घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6, ये मेरे पास हो गया 5, 5 में से 2 गया, कितना बचा भाई 3, ठीक है, ये हो गया 136। आपसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन IT डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 136 ज़्यादा है। किससे पूछा है, कंटेंट से, तो कंटेंट है मेरे पास 224, तो जिससे पूछा जाता है उसे नीचे लिखते हैं, इनटू हम कर देंगे 100, ठीक है। तो उसको मैं करूँगा 4 से, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 4 पचे 20, 4 छंग 24, है ना भाई, 4 से तो है ना, 4 पचे 20, 4 छंग 24, 4 से कटेंगे 14 चौको 56, 4 से 14 चौ 4 से काटा, ये हो गया 25, ठीक है, 2 से काटा 7, 2 से काटा 17, 17 पच्चीस 85 का 5 कैरी कितना हो गया मेरे पास 8, 17 दूनी 34, 34 8, 34 8 हो गया 42, 425 बटे कितना गया 7, तो हो गया 7 छंग 42, या 60 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच इज द राइट आंसर हियर, यू विल से सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। देखो लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय टू द फीमेल एम्प्लॉय इन HR एंड कंटेंट डिपार्टमेंट इज 1:3 एंड 5:3। देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, HR डिपार्टमेंट है और मेरे पास कौन सा है, कंटेंट डिपार्टमेंट। तो HR डिपार्टमेंट में टोटल कितने लोग हैं, 112 लोग हैं, और कंटेंट डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, 224 लोग हैं, ठीक है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कहा गया है, ठीक है, द मेल टू फीमेल, मेल और फीमेल का यहाँ पे रेशियो दे रखा है मेरे पास 1:3, और यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो मेरे पास कितना है 5:3, ठीक है। देखो एक चीज समझो, ये यहाँ से यहाँ डबल हो रहा है, तो ये रेशियो भी इधर डबल होने चाहिए, है ना, तो 3 1 4 और 5 3 8, रेशियो भी डबल हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डबल नहीं होते तो बराबर बनाने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट में मेल एम्प्लॉय कितना है 1, एंड द मेल एम्प्लॉय इन कंटेंट डिपार्टमेंट, कंटेंट डिपार्टमेंट में मेल कितने हैं मेरे पास 5, तो 1:5 आएगा, ऑप्शन नंबर डी है। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप कैसे करेंगे, आप ये टोटल लिया आपने, टोटल 112 है, तो 4 से करेंगे कितनी बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 4 8 32, तो यहाँ मेल कितने हो गए मेरे पास 28 हो गए। मेल की बात करी तो फीमेल को लेने की जरूरत नहीं है। 8 की मैं बात करूं तो 8 बराबर यहाँ पे किसके बराबर दे रखा है, 224 के, 8 से करेंगे 8 दूनी 16 हो गया मेरे पास, 8 64 हो गया। तो यहाँ मेल कितने हो गए भाई, आप बोलोगे सर 5 × 28, रेशियो बनाने तो 28 रेशियो क्या होगा 5 × 28, 28 से 28 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1:5 हमारा आ जाएगा, नो डाउट, आसान सा है, बनाया जा सकता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना, द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन HR एंड कंटेंट डिपार्टमेंट टुगेदर, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय HR एंड कंटेंट डिपार्टमेंट टुगेदर। HR में मेरे पास 112 है और कंटेंट में मेरे पास 224 है, तो 224 और 112, 4 2 6 हो गया, 2 1 3 हो गया, 2 1 3 हो गया, कितना गया 336, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन HR एंड कंटेंट डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट, ठीक है, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन, क्या लिखा हुआ है, मोर और लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन IT एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट टुगेदर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन IT एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट टुगेदर। तो IT एंड फाइनेंस में मेरे पास टोटल कितना है 360 और 216, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 576, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये मेरे पास कितना है 336, है ना, और ये कितना है 576, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन HR एंड कंटेंट डिपार्टमेंट टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, तो भैया ये क्या है, लेस है, ठीक है ना, लेस है, तो मोर वाले काट दो, ठीक है भैया, यही तो पूछा है, व्हाट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय HR एंड कंटेंट डिपार्टमेंट टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, तो देख रहे हो सिंपल चीज है, लेस, कितना परसेंट लेस, तो आप ऐसे करो 576 में से 336 माइनस करो, तो ये हो गया 0, 4 3 7 हो गया 240, ठीक है। किससे पूछा, इससे पूछा, तो ये हो गया 576 इंटू मेरे पास हो गया 100, ठीक है। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है ना, 24 से काटा 10, ये हो गया 24, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 हो गया, 4 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा 25, 2 से काटा 5, 2 से काटा 3, ये हो गया 125 बटे 3, 3 से करेंगे 3 चौके 12, 3 एकम 3, कितना बचा 2, 41 होल 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विच इज द राइट आंसर, यू विल से सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखो मैंने एक केस लिट दी है तुम्हारे सामने, ठीक है ना,
इस केसलेट को तुम्हें होमवर्क में ट्राई करना है, अगली क्लास में मैं इसे बताऊंगा, ठीक है। इस केसलेट को आपको होमवर्क में ट्राई करना है और इसके जो भी आंसर आए हैं उसका आपको जवाब देना है। साथ ही साथ ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, एक क्वेश्चन ये होमवर्क का है और एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पे छोड़ा हुआ था तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क पे दिए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को आपको बनाना है, ठीक है ना। नहीं बनाओगे तो दिक्कत समस्या परेशानी होगी, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आपको करनी होगी, तो डू योर होमवर्क, डू योर होमवर्क। कहाँ पे आपको आंसर देना है? आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। कहां देना है बेटा? आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और आने वाले, अगर आपने प्रीवियस लेसन्स नहीं देखे हैं तो प्रीवियस लेसन्स को भी देखिएगा, बिकॉज प्रीवियस लेसन्स भी काफी इंपॉर्टेंट है और आज जो हमने किया है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। आपको क्लास अच्छी लगी है तो अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा। आप एक और काम कर सकते हैं, आप पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन में जा सकते हैं और पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन में जाके नेक्सस बैच में एनरोल करके वहां पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।